कुछ पता भी है आपको क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे? ऐसा लोग बोलते हैं कि 800 करोड़ हो चुके हैं। मैं इतना लालची हूँ कि 1000 करोड़ लोग भी हो तो हर किचन का मीम बन जाऊं। और मेरा एक बात मैं कहना चाह रहा था कि मेरा जो है रिपीट वर्जन है। हाँ हाँ, रिपीट वर्जन ये है कि पहले मैं फादर्स के साथ काम करता था, अब बेटों के साथ काम कर रहा हूँ। तो अशोक जी जो है उनके साथ हमारा बड़ा पुराना एक एसोसिएशन, जब हम लोग आए थे एनएसडी में, एनएसडी पास करके यहाँ पे 2000 के औरा की बात कर रहे हैं, तो उस समय श्याम बेनेगल साहब के साथ बहुत सारा काम करने का सौभाग्य मिला। तो उसके लेखक साहब थे अशोक मिश्रा जी, और कटहल जो है उनके बेटे यशवर्धन मिश्रा डायरेक्ट कर रहे हैं और मैं उनका भी हिस्सा हूँ। तो थैंक यू सिक्का प्रोडक्शन और थैंक यू नेटफ्लिक्स। राजपाल भैया, आप पोते के साथ भी काम करेंगे, हमारी दुआएं आपके लिए। अब एक किस्सा अनुपम खेर साहब ने मुझे सुना दिया था कि वो गए, बोले कर्मा के बाद बहुत बड़ा स्टार बन गया था, सेट पे पहुंचा तो एकदम 3-4 लोगों डांट दिया, पंखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या इतनी गर्मी में शूटिंग कर रहे हैं। तो बोले कि सब लोग दौड़ पड़े, कोई बोला कि खेर साहब ने खुद ही सुनाया था, बोले थोड़ी दूर पे जाके मैंने देखा कि एक आदमी कंबल अंबल ओढ़े और पूरी दाढ़ी बाढ़ी बढ़ा के ऐसे बैठा हुआ है। तो उसके पास में बोले कि अरे सर, आपको गर्मी नहीं लग रही? तो उधर से जवाब आया कि गर्मी फील करोगे तो गर्मी लगती है भाई, नहीं तो गर्मी कहाँ लगती है। ये बच्चन साहब थे आखिरी रास्ता के। तो उसके बाद में अगर मुझे गर्मी लगने भी लगे तो मैं ये लाइनें याद कर लेता हूँ, मेरे अंदर ठंडक क्या पूरा पंखा घुस जाता है। तो मेहनत करते हुए जब गर्मी भी लगती है तो उसका फन भी अलग होता है, और आई थिंक वही सजा होती है। और अंदर की बात बताऊं, जीवन भर दुआ करो कि वो मजा भी बना रहे, वही सजा है, वही मजा है। राजपाल दादा, ये इन्हीं में से किसी पर आधारित किया है अपना किरदार, अनुज भैया का? इनको ट्रिब्यूट दिया आपने? ये रियल है, वो रील है। और रियल कभी निभाया नहीं जा सकता, लेकिन रियल से प्रेरणा लेके रील में किया जा सकता है। रियल का इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता है, बाकी रियल को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। क्या बात है भाई, जोरदार तालियां। एक बार अनुज भैया की छवि दिखा दो। देखो साहब, ऐसा है कि हमारे लिए, मैंने जो भी अपनी लाइफ में अभिनय करते हुए या दुनिया घूमते हुए 3 क्लासें खोजी हैं। एक स्पेशल क्लास, एक अरिस्टोक्रेट क्लास, और एक है मास्टर क्लास। क्या बात। मेरी नज़र में ना कोई लोअर मिडिल क्लास है, ना मिडिल क्लास है, ना अपर क्लास है, कुछ नहीं है। वो मास्टर क्लास है। उसमें कोई रिक्शा चलाता है, कोई प्लेन चलाता है, उसके बीच में जितना भी जीवन का सर्वाइवल है वो हम सब मास्टर क्लास हैं। और मास्टर क्लास में अगर किसी जर्नलिस्ट की भूमिका करने का, कि मुझे लगता है कि वन ऑफ द 4 पिलर होते हैं, तो उस मास्टर क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर होता है जो वो मीडिया का पिलर माना जाता है। तो उस मास्टर क्लास का पात्र बन के मैं बहुत खुश हूँ।